अस्सलामुअलैकुम अजीज दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर, कैसे हैं आप सब। दोस्तों के इसरार पर, दोस्तों की रिक्वेस्ट पर एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। दोस्त जो हमारे ग्रुप के पुराने मेंबर्स हैं और कुछ नए भी शामिल हो रहे हैं, उन्हें वीएस से सीखते हुए कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उन प्रॉब्लम में सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि वो अपने चार्ट पर HLC बार, वॉल्यूम रिलेटिव इंडिकेटर और बाकी सेटिंग कैसे करें। तो इस मकसद के लिए एक शॉर्ट सी वीडियो हाजिर है। इंडिकेटर इंस्टॉल करना हो या कोई भी सेटिंग करनी हो कितनी मुश्किल नहीं है। मैं कोशिश करूंगा बहुत आसान अंदाज में, बिल्कुल सादा लफ्जों में आपको ये तरीकाकार समझाऊं, ताकि मुस्तकबिल में भी आप लोग खुद से ये सेटिंग कर सकें और इसके इंडिकेटर वगैरह खुद से इंस्टॉल कर सकें और टेम्पलेट बना सकें। तो सिंपल सिंपल समझाने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने इंडिकेटर वाला फोल्डर खोला है और वहां से मैंने इंडिकेटर को कॉपी कर लिया। ठीक है, इंडिकेटर कॉपी करने के बाद मैंने MT4 खोल लिया और अभी जो मेरे सामने आपके सामने जो नजर आ रहा है ये MT4 का चार्ट है। सबसे पहले आपने फाइल को क्लिक करना है। फाइल क्लिक करने के बाद ओपन डाटा फोल्डर का ऑप्शन आएगा और इस ऑप्शन में को आप क्लिक करेंगे तो आगे MQL4 का ऑप्शन आएगा। आपने स्टेप बाय स्टेप आपने जस्ट सिंगल क्लिक करना है, अगला फोल्डर खुद ही खुलता जाएगा। अब यहाँ बहुत सारे आपके फोल्डर्स हैं और ये भी यूज होते हैं, लेकिन इस वक्त हम चूंकि इंडिकेटर इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमने इंडिकेटर के ऑप्शन को क्लिक करना है और सिंपली इसमें आकर हमने अपना जो इंडिकेटर कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देना है। जैसे ही हमने पेस्ट किया ये सामने आ गया है। अब हम इसे ऑफ करते हैं। फिर से हम अपने जो है वो फोल्डर पे जाते हैं जहां हमने इंडिकेटर रखे हुए हैं। वहां से हम दूसरा इंडिकेटर वॉल्यूम रिलेटिव वाला कॉपी करते हैं। ये सारा कुछ मैं आपके सामने कर रहा हूँ, आपने जस्ट इसको इसी तरीके से कॉपी करते जाना है कि मैं किस तरीके से कर रहा था। और आपने यहाँ पे आना है, फाइल का ऑप्शन क्लिक करना है, नीचे ओपन डाटा फोल्डर है इसे क्लिक करें। उसके बाद MQL4 का ऑप्शन है, ठीक है, और उसके बाद इंडिकेटर का है और इसमें आपने सिंपल वही तरीका कि इसको पेस्ट कर देना है। शॉर्ट की भी आप यूज कर सकते हैं, Ctrl+C और Ctrl+V के साथ कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। कोई इसका वो इतना जरूरी नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, जो भी है मकसद तो यह है कि इसको कॉपी कर लें। मैं इसलिए आपको ये करके दिखा रहा हूँ कि किसी दोस्त को ये ना हो कि कॉपी किस तरह किया, वो आप कॉपी का ऑप्शन नहीं आया डायरेक्ट। तो शॉर्ट की से भी हम किसी चीज को कॉपी कर सकते हैं। सो कॉपी करने के लिए आपने राइट क्लिक करना है, कॉपी कर लिया और उसके बाद आपने MT4 में आ जाना है, फाइल को क्लिक करना है, ओपन डाटा फोल्डर क्लिक करना है, उसके बाद MQL4 और इंडिकेटर में आकर सिंपल पेस्ट कर देना है। ये मैंने 3 इंडिकेटर आपके सामने पेस्ट कर दिए हैं। अच्छा, अब बात दफा ये होता है कि कुछ सिस्टम बड़े हैवी होते हैं जो जस्ट सिंगल रिफ्रेश करने पे इंडिकेटर की कन्फिग्रेशन आपके MT4 के चार्ट के साथ मैच कर जाती है। लेकिन बार दफा कोई सिस्टम स्लो होते हैं, नहीं होते, बार बार शो नहीं होते, वो बार बार ट्राई कर रहे होते हैं कि शायद हमने रिफ्रेश कर दिया, लेकिन यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर शो नहीं हो रहा होता। तो उसके लिए कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। आप लोगों ने जस्ट इसको क्लोज कर देना, MT4 को क्लोज कर देना है और जस्ट सिर्फ 5 सेकंड या 8 सेकंड के टाइम के बाद दोबारा MT4 को ओपन करें। जैसे ही MT4 का आप चार्ट आपके सामने आएगा, MT4 को जैसे ही आप ऑन करेंगे
तो इसने आपके जो इंटीग्रेटर्स हैं उनको आपके सिस्टम के साथ मैच कर चुके होंगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन मैच कर चुकी होगी। अब बिल्कुल सिंपल मैं चेक करते हुए ये इंडिकेटर को इंस्टॉल करना चाहूँगा। तो जैसे ही मैंने ये, आप इस चीज़ को कॉपी करते चलें, बिल्कुल जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ सेम आपने उसी तरीके से करेंगे। अब मैं यहाँ पॉइंटर यूज़ नहीं कर रहा, अगर आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा तो मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ कि इंटीग्रेटर इंस्टॉलेशन के वक्त आप लोगों ने फाइल के ऑप्शन को क्लिक किया था, फाइल के आगे ऑप्शन आए थे और आपने कॉपी पेस्ट किया था। अब इंस्टॉलेशन करनी है, वो तो कॉपी पेस्ट हो गया यहाँ तक। अब आपने इंस्टॉलेशन करनी है, MT4 पे लगाना है, तो ये ऑप्शन है और इसी के ऊपर आपने काम करते रहना है। तो हम अब इंस्टॉल करने लगे हैं। इंस्टॉलेशन के लिए हमने क्या किया कि हमने ऑप्शन क्लिक किया, कस्टम पे आ गए। कस्टम के बाद जैसे ही हम नीचे आएंगे तो सबसे पहले हमने करना है HLC बार। तो HLC बार के इंडिकेटर को हमने जस्ट सिंगल क्लिक किया, हमारे सामने उसकी सेटिंग आ गई और अब इसे हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी होती है। इनपुट में मैं आ गया हूँ, यहाँ पर इसकी सेटिंग जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो 5000 है। अब जो दोस्त 5000 की सेटिंग के साथ जिनके सिस्टम हैवी हैं वो चला सकते हैं, क्योंकि हमने इतना पुराना डाटा उठाना नहीं है, क्योंकि HLC बार का जो सॉफ्टवेयर है थोड़ा सा जो ये जो कैंडल्स को मोटा करने के लिए हम यूज करते हैं, ये बड़ा हैवी है और मैं हमेशा 1000 बार के ऊपर यूज करता हूँ। आप 500 बार के ऊपर भी रख सकते हैं। अगर आपने 1000 करना है तो यहाँ 1000 कर दें और अगर आपने 500 के साथ चलना है तो आप इसे 500 कर दें और उसके बाद जस्ट सिंगल ओके कर देंगे। तो ओके होते ही आपकी HLC बार जो है वो इंस्टॉल हो जाएंगी। आपके सामने जो भी शोर होगा HLC बार नजर आ रहे। अब हम दोबारा इंडिकेटर के दूसरा इंडिकेटर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो दूसरे इंडिकेटर में हम फिर वही इंडिकेटर ऑप्शन को क्लिक करेंगे, कस्टम में आएंगे। कस्टम क्लिक करते ही आगे एक नई टेबल खुलेगी। नई टेबल में हम आएंगे तो वहाँ वॉल्यूम रिलेटिव का इंडिकेटर है। इसकी सेटिंग जेन्युइन रखनी है, डिफॉल्ट सेटिंग में रहने देना है। अगर आप इसके कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो इसके जेन्युइन है, इसको बार को मोटा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं डिफॉल्ट सेटिंग के साथ ही इसे यूज करना ज्यादा मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि जो इन्होंने इसकी सेटिंग की है वो कदरे बेहतर है। इसके बाद मैं एक और इंडिकेटर भी जो मैंने इंस्टॉल किया था, कॉपी पेस्ट किया था, उसे भी इंस्टॉल कर दूं। तो ये है वाइज वेव वॉल्यूम, इसे वेव वॉल्यूम भी कहते हैं। इसको थोड़ा सा मैंने अपने हिसाब से करना है। तो इसमें जो कलर है, कलर का जो वाइट है इसको मैं कर देता हूँ ब्लू और जो ब्लैक है इसको मैं कर देता हूँ रेड। अच्छा, यहाँ मैं इसकी अगर बार के साइज जो है बड़ा करना चाहूँ, ये जो वॉल्यूम वाइज वेव वॉल्यूम का है ना बनेगी, उसको मैं मोटा करना चाहता हूँ। मैंने 2 से 3 कर दिया। अब ये नीचे वाइज वेव वॉल्यूम भी लग गया, इसको मैं एडजस्ट भी कर सकता हूँ अपनी मर्जी से जितना मुझे चाहिए, ठीक है। जितनी टेबल मुझे आराम से नजर आ सके मैं उतनी सेटिंग कर देता हूँ। और इसके बाद मैं एक और सेटिंग भी करूंगा। उसके लिए मैंने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी को क्लिक किया और सबसे पहले तो मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज किया। बैकग्राउंड में अपनी मर्जी से कोई भी चूज कर सकता हूँ। मैं एक हल्का लाइट कलर रखूंगा क्योंकि मुझे देखने में आसानी हो और नजरों को ज्यादा चुभे भी ना। तो मैंने कर दिया। अब मैं इसका फोरग्राउंड भी चेंज करना चाहता हूँ, तो फोरग्राउंड जो है मैं ब्लू कलर में कर देता हूँ और ये मैंने इसका कर दिया। अब ये मेरी अपनी मर्जी के मुताबिक है, इसको मैं ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ चार्ट को, ठीक है ना। ये एडजस्टमेंट का कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये सारा कुछ हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे बार बार ये इंस्टॉल ना करने पड़े, तो मुझे
मैं क्या करूंगा कि इस टेम्पलेट को सेव कर लेता हूँ। ये जो ऑप्शन है सेव टेम्पलेट पहले ही नंबर पे आएगी, इसे मैंने क्लिक किया तो इसने ये सारी टेम्पलेट जो है पिक कर ली है। अब पिक हो गई है तो इसको मैं अपने नाम से, अब मैंने इसका क्या नाम रखना है कि VS से वॉल्यूम, ठीक है, VS से वॉल्यूम के साथ कोई सा भी लिख दो, मतलब एक मुझे नजर आए। अच्छा चले, मैंने इसको VS से वॉल्यूम टेम्पलेट का नाम दे दिया और इसे सेव कर दिया। अब ये मेरे एक टेम्पलेट सेव हो गई है मेरी मर्जी के मुताबिक, और मैं इसको 2 3 4 भी कर सकता हूँ। एक का बैकग्राउंड कुछ हो, दूसरी का कुछ हो, तीसरी का कुछ हो, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मुझे नेक्स्ट टाइम, अभी मैंने जो चूंकि नया पेयर लगाना है, मैंने सबसे पहले यहाँ से कोई सा पेयर अपनी मर्जी का लगा लिया। अब मैंने पेयर तो लगा लिया है, अब मुझे क्या फिर नए सिरे से HLC बार लगानी है, वॉल्यूम रिलेटिव लगाना है? नहीं, हरगिज नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी सेटिंग ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ और वो मेरी सेटिंग यहाँ पड़ी है, ये मेरी टेम्पलेट सेव हुई पड़ी है। अब मैं इसको जस्ट सिंगल क्लिक करूंगा तो मेरी टेम्पलेट लोड हो जाएगी। उसके बाद मैं अगली टेम्पलेट के लिए अगला कोई पेयर खोलूंगा, और उस पेयर की सेटिंग के लिए मुझे कोई जरूरत नहीं है दोबारा एक एक इंडिकेटर इंस्टॉल करने की। मैं जस्ट क्लिक करूंगा, VS से टेम्पलेट मैंने सेव की हुई है, मैंने इसे जस्ट क्लिक किया और वो लग गई। अब मुझे जिस पेयर को सेट करना है उसकी सेटिंग मेरी VSA के मुताबिक हो रही है, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरी सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं। तो ये सिंपल सा तरीकाकार था, और यहीं पर कुछ दोस्तों के प्रॉब्लम थे सप्लाई एंड डिमांड जोन या सपोर्ट एंड लेवल, तो वो भी सेट करने का इसी वीडियो का कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप डे टाइम फ्रेम में आ जाए। डे टाइम फ्रेम में आने के बाद नॉर्मल सा आप व्यू कर लें कि जहां आपको आसानी से चार्ट नजर आ सके, ठीक है। अब मैंने इसको थोड़ा सा, ये मेरा जो है नॉर्मल व्यू मुझे आराम से नजर आ रहे हैं। अब आपको कैसे नजर आ रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ठीक से नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसको मैं कैंडल चार्ट पे कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। बार चार्ट से कैंडल पे मैंने यहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल लगाने हैं। मेरे लिए ये एरिया, मैं जरा इसका कलर चेंज कर दूं ताकि दूर से नजर आए, और इसको थोड़ा मोटा कर देता हूँ, ये हो। अब मैं जिस तरह से लगा रहा हूँ आपने सेम कॉपी करना है, हर बंदे का अपना तरीकाकार है, मैं आपको सिंपली तरीकाकार बताने की कोशिश करूंगा। ये मैंने 2 लेवल लगा दिए, ठीक है। अब 2 की जरूरत तो नहीं थी, सिंगल जो है वो भी काम कर सकती है, लेकिन चूंकि हर बंदे का अपना तरीकाकार है। अब यहां से यहां तक ये जो लेवल है ये किसी रजिस्टर के तौर पे काम कर रहा है, और पीछे मार्केट का काम, बैकग्राउंड में जाएंगे तो इसने किसी सपोर्ट का काम भी किया होगा अगर बहुत पीछे जाएं तो, ठीक है ना, जैसा कि ये आपको नजर आ रहा होगा ये एरिया। तो अब ये देखें, मैंने जस्ट ये 1 2 3 और ये चौथा जो सेटअप बन रहा है करंट, अच्छा मैंने इनको देखा। अब आप देखें ये एरिया कितना स्ट्रांग है कि इसमें बार की वेक भी बनी हुई है, ठीक है, और मार्केट इसी एरिया में आके लगी। अब देखें यहां से नीचे आते हुए, मेरा आप कर्सर आपको शायद नजर आ रहा होगा। अब मैं इसको जरा पॉइंटर यूज कर लूं यहाँ पर ताकि आप लोगों को आसानी हो। अब देखिए मार्केट इस एरिया में आई, ठीक है, इस एरिया में, यहाँ इस एरिया को ब्रेक करने के लिए से एक्स्ट्रा एक्सलेटर देना पड़ा, ज्यादा रेस देनी पड़ी। अब आप कहेंगे ज्यादा रेस तो हमें कहाँ कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम अगर नीचे देखें तो वॉल्यूम अच्छा खासा आया है, ठीक है ना, अच्छा खासा वॉल्यूम आया है। अच्छा, और बार का साइज भी बड़ा बना है। अब ये 3 बार्स हैं, ठीक है, चूंकि मैं डे टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, अगर इससे छोटे टाइम फ्रेम में देखता
तो शायद आप लोगों को बड़ी, ये डे टाइम का मैंने खोला हुआ है क्योंकि अभी मैं लेवल सेट कर रहा हूं, तो इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। मैं इसको जब इसी लेवल को, अभी मैं आप लोगों के लिए एक सेकंड में इसको थोड़ी सी तस्दीक कर दूं। ये H4 में आ गया, जो लेवल मैंने डे में लगाए थे अब H4 में आपको कैसे लग रहे हैं ये देखिए। यही लेवल था जिसे ब्रेक किया मार्केट ने, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, ठीक है। वॉल्यूम देखिए, यहाँ भी ज्यादा आया, यहाँ भी ज्यादा है। जब भी ये गैप बार लगी, क्यों लगी? ये इस एरिया में लगती है जिस एरिया में मार्केट को, ये जो मैंने बिल्कुल डे टाइम में लगाई थी, बहुत छोटी लाइन थी, अब देखिए कितना बीच में गैप आ गया। ये इसका सप्लाई एंड डिमांड जोन है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बन रही है और क्लस्टर एरिया भी है। ये दो लाइनें पेंडिंग सेल ऑर्डर का क्लस्टर भी है। तो अगर आप इसकी बैकग्राउंड की हिस्ट्री पे चले जाएं तो और ज्यादा आसानी हो जाएगी कि मैंने कहाँ लेवल लगाया, ठीक है। ये तो करंट सेटअप है ना, ये था वो लेवल, ये था वो लेवल जिसपे मैंने देखे थे। ये देखें, ये लेवल, और इसको मैं क्या कर रहा हूं, मैंने लगाया डे टाइम में है, ठीक है। और H4 में मैं इसको आपको अभी देख रहा हूं, अभी इसको मैं एडजस्ट करूंगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए मैं यही कर रहा हूँ कि आप देखते जाएं किस तरीके से आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल लगाने हैं और उनसे आपने भरपूर फायदा भी उठाना है, ठीक है। और मैं डे टाइम में रहूंगा। अच्छा, एक लेवल तो मैंने ये लगा दिया, ठीक है। मैंने इसको भी देखा, इसको भी देखा। ये लेवल जब भी ब्रेक होगा गैप बार के साथ, तगड़े वॉल्यूम के साथ, तगड़ी बार के साथ, ठीक हो गया। अब मैं अगला लेवल लगाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ खड़ी है, अगर ये इसको ब्रेक करे तो कहाँ तक जाएगी? अगर इस लेवल को ब्रेक करेगी तो अगली छलांग इसकी कितनी, कहाँ तक है? तो मैंने बैकग्राउंड में देखा तो मुझे ये लेवल नजर आ रहा है। अभी आप इस बड़े हैरत के साथ ये देख रहे होंगे कितने करीब करीब लेवल लग रहे हैं। तो ये क्या वजह है, मैं इसकी भी वजाहत करूंगा। अब मैं एक और लेवल भी लगा लूं। मेरा जो तरीकाकार है, मैं इस तरीके से लगाता हूं कि करंट जहां मार्केट चल रही है और अगर वो ब्रेक करेगी तो कहां तक जाएगी, और अगर पुल बैक लेगी तो कहां तक लेगी, ठीक है। अब देखें, मेरे हिसाब में लेवल तो ये है, ठीक है। यहाँ 2-3 दिन मार्केट ने स्टे किया है, ठीक है। तो 3 दिन मार्केट ने स्टे किया है, तो मैं उस लेवल को कवर करूंगा। मैंने कैसे कवर किया? मैंने इस तरीके से कवर करी। अब ये बज़ाहिर आपको बिल्कुल अजीब सा लग रहा है कि ये कर क्या रहा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा अब मेरे लेवल जो है कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। यही कुछ लगाने थे मैंने, बस इससे ज्यादा लेवल लगाने की मुझे जरूरत नहीं है। अब मैं दोबारा अपनी बार चार्ट पे आऊंगा। मैंने H4 में आकर इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है कि मार्केट कर क्या रही है, या मेरे लेवल्स अच्छे हैं या वीक हैं, कमजोर हैं। H4 में मुझे इसकी, अगर मैं इसको चेंज ना भी करूं तो मुझे तकरीबन तसल्ली है कि ये लेवल्स ठीक ही हैं। एडजस्टमेंट में ये होता है कि देखिए, मैं इस लेवल को थोड़ा सा ऊपर ले जा सकता हूँ यहाँ तक, ठीक है, और तकरीबन ठीक है। और इस लेवल को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता हूँ, करना चाहूँ तो, वरना कोई इतनी जरूरत नहीं है। अच्छा, ये H4 और H1 में आप देखते जाएं। अब मैंने इसमें गैप नहीं दिया, गैप वही लग रहा है। देखें, यहाँ से मार्केट चली, यहाँ तक आई। अब ये H1 की कैंडल्स हैं, तकरीबन 20-25 बार आई, फिर 8-10 नीचे आई, फिर 20-25 बार ऊपर गई, फिर 5-7 नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे। अब जो लेवल में डे में लगा रहा था, अब लोगों को बहुत करीब करीब लग रहे थे। जैसे जैसे मैं छोटे टाइम फ्रेम में आता गया, ये गैप आपको बहुत बड़ा बड़ा नजर आने लगा। अब बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, तो हमेशा मैं यही कहता हूँ कि लेवल लगाया करें। आप M30 में आके देख लें और M15 में भी आके आपको पता चल रहा है कि मार्केट क्या कर रही है, ठीक है। अब ये जो एरिया मैंने डे में लगाया था, H4 में देखा था, ये इसका एक क्लस्टर जोन है, ठीक है। इस क्लस्टर जोन को मैं अगर थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में वाजे करूं,
ये क्लस्टर जोन है, यहाँ मार्केट जाती है लेकिन इस लेवल को ऊपर ब्रेक नहीं कर पाती। इस लेवल को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, आपको नजर नहीं आएगा, ये लेवल है। देखिए यहाँ पर ये मार्केट लगी, वापस आ गई, फिर कोशिश की, फिर नीचे आ गया, फिर कोशिश की और फिर नीचे आ रही है। हो सकता है अगली बार इसे ब्रेक करने की कोशिश करें, लेकिन इस लेवल को इतनी आसानी से ब्रेक नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस लेवल को ब्रेक करने के लिए इसे वॉल्यूम चाहिए, जो कि कम होता जा रहा है। आपको नजर आ रहा होगा कि वॉल्यूम यहाँ पर गिरता हुआ है, ठीक है। ये बार अच्छी खासी बनी, तो मैं अब थोड़ा सा फिर पॉइंटर यूज करूंगा कि इस बार का वॉल्यूम अच्छा खासा है, ठीक है, वेरी हाई इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि ये वेरी हाई का बैंड है, ठीक है, लाइट पिंक। लेकिन हमारा सिनेरियो जिसे हम कहते हैं ना कि 20 से 25 बार, तो हम गिनती करते हैं 2 4 6 8 और 10 बार है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इसी साइन की कि क्या हम इसे बाइंग क्लाइमैक्स कह सकते हैं, तो बाइंग क्लाइमैक्स हो या टॉप रिवर्सल, दोनों एक जैसे ही होते हैं। सिर्फ फर्क ये है कि जो बाइंग क्लाइमैक्स की अगली बार है, बाइंग क्लाइमैक्स की अगली बार लो वॉल्यूम के साथ होती है, फॉर एग्जाम्पल पिंक, और इसका वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा है। अच्छा, एक तो ये